एक साइड नेटफ्लिक्स जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म महल जैसा खराब लेवल का शो बना रहा है जिसे देखना असंभव है। दूसरी तरफ एक नेक्स्ट लेवल केयर शो रिलीज हुई है जिसको एक बार देखा तो बीच में छोड़ना असंभव होगा। ऐसा हट के कुछ डिफरेंट बहुत टाइम से नहीं देखा होगा। कोई बड़ा महल नहीं है, सिर्फ एक छोटे से कमरे में पूरा शो बना दिया है। दो एक्टर्स ने मिलकर दिमाग का बाजा बजा दिया है। कमजोर दिल वाले दूर रहना। शो का नाम है भोग। ये रिलीज हुई है डायरेक्ट ओटीटी पे। घर पर इसको एकदम फ्री में देख सकते हो। वो कैसे, थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल शो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता हूँ जिसने बंगाली ऑडियंस को खूब डराया था। हाँ, तो बहुत छोटा सा शो है ये जिसका नाम है भोग। सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं जो 20 मिनट के हैं। मतलब 2 घंटे में शो का दी एंड हो जाएगा और पोस्टर देखकर अंदाजा लग ही गया होगा। ये शो हॉरर थ्रिलर है। इसमें सस्पेंस एकदम तगड़ा होगा लेकिन कदम कदम पर डर छुपा होगा। खास बात यह है, वो चीज जो इस शो को बाकी हॉरर फिल्म से अलग बनाती है वो है इसकी कहानी में डर के पीछे एक पूजा पाठ वाला एंगल, मतलब जिसको इस्तेमाल करके अक्सर लोग भूत को दूर भगाते हैं। क्या हो अगर वह पूजा पाठ करना ही किसी इंसान को भूत प्रेत का अगला शिकार बना दे। एक अनाथ लड़के की कहानी है जो अपनी मरी हुई मां की यादों से खुद को अलग नहीं कर पाया है। ऐसे में अपने दोस्त की दुकान में इसको दिखी एक माता की मूर्ति। पहली नजर में लगेगा ये हर दूसरी मूर्ति जैसी ही तो है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो एक हाथ में वीणा लेकिन दूसरे हाथ में किसी इंसान का कटा हुआ सर दिखाई देगा। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन इस मूर्ति पे इल्जाम है दुकान के एक नौकर को इतना डराने का कि वो दोबारा इस दुकान में क्या पूरे शहर में दिखाई नहीं दिया। आखिर इस तरीके की मूर्ति खरीद के घर के मंदिर में कौन रखेगा जो अपनी मरी हुई मां से दोबारा मिलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा होगा। फिर बहुत अजीब होता है जब इस लड़के के घर में उस मूर्ति का प्रवेश होता है। उसी रात उस लड़के की मरी हुई मां उसको सपने में नजर आती है और अपने बेटे को सिर्फ इतना बताती है कि मौत के बाद भी उसका पेट खाली है, भरना पड़ेगा। हमेशा के लिए उसकी भूख को कैसे भी शांत करना पड़ेगा। यहां से इस शो में एंट्री होती है एक दूसरे कैरेक्टर की। एक गुमशुदा लड़की है जो इस नए शहर में भटक गई है और जाके इस लड़के की गाड़ी से टकरा गई है। अब कुछ ऐसा बताऊंगा आपको जिस पे यकीन नहीं कर पाओगे। वो मूर्ति जिससे बाकी लोग डरते हैं उसके अंदर इस लड़के को अपनी मां के दर्शन होने लगते हैं। लेकिन बात हाथ से तब निकल जाती है जब एक रात इस लड़के की भक्ति से खुश होकर वो मूर्ति इसके हाथों से दिया हुआ खाना खा जाती है। और जानते हो वो खाना किसने बनाया था? वो जो इस कहानी और लड़के की जिंदगी दोनों अपने हाथों से लिखने वाली है। पता है इतना सिंपल सीधा सा सब्जेक्ट इतना खास कैसे बन गया? क्योंकि शो ने टारगेट किया है। यह सवाल एक बार तो हर किसी के दिमाग में जरूर आया होगा और इस शो ने हर एपिसोड में हमें उसी डर से मिलवाया है। गिनती के 5-6 सीन्स हैं शो में जिसको आप भूतिया बोलोगे, लेकिन बाकी टाइम इसकी कहानी ही सबसे बड़ा भूत बन के आपको डराएगी। अगले सीन में क्या होगा सोचने पर मजबूर कर जाएगी। बंगाली इंडस्ट्री ने बिना महंगे बजट, बिना कोई बड़ा स्टार, सिर्फ एक अच्छे आइडिया के दम पर इतना डरावना शो बना दिया। डांस वाला सीन को रात में मत देखना। हाँ, देखने से याद आया, वैसे तो शो आपको ओटीटी पे मिलेगा लेकिन फ्री देखना है तो एयरटेल का सिम चाहिए या फिर किसी दोस्त का। एयरटेल नंबर डाल के लॉग इन कर लेना, फ्री में देख लेना। सिर्फ 2 घंटे देने हैं, बदले में कुछ बहुत अलग देखने को मिलेगा। अच्छा या बुरा पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन हाँ, कुछ सीन्स में डर पक्का लगेगा।